अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोस्ट स्टोरीज़ विद ज़हरा। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। कराची का शहर जो दिन के वक्त हमेशा भीड़ से भरा रहता है, रात के वक्त कुछ अजीब सा हो जाता है। ऐसे में एक पुरानी गली में एक पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ एक लड़की मीरा अकेली रहती थी, जो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में पता करना चाहती थी जो उसे कभी समझ नहीं आया था। वो शहर के छुपे हुए कोने में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन कुछ था जो उसे अंदर से परेशान कर रहा था। मीरा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन एक दिन जब वो अपनी बैल्कनी में खड़ी थी, उसने एक चीज़ महसूस की जो उसके लिए पूरी ज़िंदगी का सबसे अजीब लम्हा साबित होने वाली थी। उसके नीचे वाली गली में कुछ पुरानी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। एक हल्की सी अजीब सी आवाज़ जो काफ़ी देर तक चलती रहती थी। ये आवाज़ें उसे जैसे अपने अंदर सरायत करती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ कोई है जो बात करना चाहता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, कोई भी दिखाई नहीं देता था। मीरा ने पहली बार सोचा, ये क्या है, कहाँ से आ रही हैं ये आवाज़ें? और फिर उसने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन अपनी रिसर्च करेगी। अगली रात जब शहर की रोशनी थोड़ी धीमी हो गई थी और हर चीज़ सुकून से घिर गई थी, मीरा ने अपने लैपटॉप पर पुरानी कहानियाँ और शहर के पुराने इलाकों के बारे में पढ़ना शुरू किया। एक पुरानी कहानी के मुताबिक कुछ लोगों का कहना था कि इस शहर में एक पुरानी रूह रहती है जो अपनी ज़िंदगी के कुछ खोए हुए लम्हों की वजह से रूहानी रूप में छुप गई। वो रूह पूरी रात शहर की गलियों में घूमती थी, अपने दर्द को छुपाने के लिए आवाज़ें करती थी। मीरा ने पहली बार उस रूह के बारे में सुना, लेकिन उसने सोचा ये सब बस एक पुरानी कहानी है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर जैसे ही रात का वक्त गुजरता गया, वो आवाज़ जो उसने पहले सुनी थी अब और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो आवाज़ पूरी तरह से उसके दिमाग में गूंज रही थी और मीरा को लगने लगा था वो अपनी सोच के साथ कुछ गड़बड़ कर रही है। रात के किसी अंधेरे वक्त जब मीरा ने सोचा कि वो कुछ पुरानी किताबें देखकर सो जाए, तभी उसने फिर से वही आवाज़ें सुनी। अब ये आवाज़ उसके कान के बिल्कुल पास से आ रही थी। मीरा, मीरा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ गायब हो जाएगा। मीरा का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा तेज़ होने लगी। तुम्हें उस राज को समझना होगा जो तुमसे छुपा है। तुम्हें जाना होगा कि यह आवाज़ किसकी है। मीरा का चेहरा बदल गया। क्या क्या ये सच है? उसने सोचा, ये आवाज़ किसकी हो सकती है? क्या ये सच में रूहानी चीज़ है? मीरा ने अपने दिमाग को थोड़ा पुरसुकून करने की कोशिश की और फिर उसने अपने कमरे में गूंजती हुई थोड़ी सी आवाज़ सुनी और फिर उसने देखा एक पुरानी तस्वीर जो दीवार पर लटकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। उस तस्वीर में एक बूढ़ी औरत का चेहरा था जो बिल्कुल उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनजानी सी उदासी थी, जैसे कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ खो चुकी हो। मीरा का दिल बेचैन हो गया। ये सब क्या है? ये तस्वीर कैसे हिल रही है? उसने डिसाइड किया कि अब वो कुछ और स्टेप्स लेगी। उसने अपने दिमाग में फ़ैसला किया कि वो उस पुरानी तस्वीर को जानने की कोशिश करेगी। अगले दिन मीरा ने अपने आसपास के पुराने दोस्तों से उस तस्वीर के बारे में पूछा। एक पुरानी औरत ने जो उस शहर में रहती थी मीरा को बताया, ये तस्वीर एक पुरानी कहानी से जुड़ी है। एक औरत थी जो कुछ साल पहले इसी बिल्डिंग में रहती थी। उसकी ज़िंदगी काफ़ी खट्टी मीठी थी, लेकिन
ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح اس جگہ میں رہتی ہے۔ ہر رات وہ اپنے درد کو آوازوں کے ذریعے پیش کرتی ہے۔ میرا کا چہرہ کافی بے چین ہو گیا۔ اس نے اس دن کے بعد سے کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ رات کو وہ تصویر کے پاس گئی اور دیکھا وہ پرانی عورت کا چہرہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ رات بعد جب میرا اپنی بیلکنی میں کھڑی تھی، اس نے اپنے کان کے پاس ایک دھیمی سی بوڑھی آواز سنی، تمہیں یہ راز سمجھنا ہوگا ورنہ تم بھی اس راز کا حصہ بن جاؤ گی۔ میرا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوچا کیا یہ سچ میں ہو رہا ہے؟ لیکن جب اس نے اپنے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ آج بھی وہ پرانی بلڈنگ وہاں کھڑی ہے جہاں میرا نے اپنی زندگی کی ایک کہانی اور ایک راز سمجھا۔ اور ہر رات جب شہر سو جاتا ہے، میرا کی آواز پوری گلی میں گھومتی ہے۔ جو بھی اس بلڈنگ کے پاس سے گزر کر جاتا ہے، اسے وہ آواز سنائی دیتی ہے، تمہیں یہ راز سمجھنا ہوگا، تمہیں یہ راز سمجھنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس سٹوری کو لائک کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز اپنی رائے کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور بھی سٹوریز سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔